हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये मैथ का आंसर शीट है शिफ्ट पहला का। ठीक है, आप सभी लोग मिला लीजिएगा, जो भी आंसर होगा परफेक्ट होगा। और इस देखिए, इसका केवल आंसर हम देंगे, इसका सॉल्यूशन में कभी नेक्स्ट दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, जो आंसर होगा परफेक्ट होगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसे होगा मैं इसको अगले दिन बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर दिया गया है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और तथा 24 सेंटीमीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर है, किसी समबाहु बिंदु से कि किसी वृत्त की कितने स्पर्श खींची जा सकती है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट कह रहा है ना कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या तथा वायु बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा इतना 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त की केंद्र के वायु बिंदु कितने हुए, तो होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर हो, तो एक केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर है, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल कितना होता है, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन और कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, निम्नांकित रेखा युग्म में से कौन सी वृत्त के समांतर हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 2 व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो, तो त्रिज्या का अंतिम सिरों का स्पर्श के बीच का कोण कितना होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसका क्वेश्चन है, यदि कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो जगह वर्ग। ऑप्शन नंबर बी 8 का। अगर 9 देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध है, तो ये होता है समकोण समद्विभुज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण ए ओ बी तथा परिधि कोण ए सी बी, जहाँ सी वृत्त के हृदय चाप है, क्या बृहत चाप है, तो कोण ए सी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोण बी ए ओ बी बट्टा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यार नंबर द्विघात समीकरण इतना का मूल प्राकृतिक कैसी वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण बी बराबर 0 है, तो विवेचक का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी में x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 का मान 18। 13 का 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 19 देखते हैं बाबू, जो 19 नंबर दिया है। 14 नंबर, अनुक्रम इतना का सर्वांतर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। अनुक्रम इतना का 13वां पद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद दिया कि 11 12 13 के क्या हो जाएगा, योगफल पूछा है ना, इसका योगफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू, 17 नंबर का योगफल कितना हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी फ्रैक्शन है। 17 पर 18 देखेंगे बाबू। 18 में क्वेश्चन है कि √7 √28 √63 का अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर है, समांतर श्रेणी में इतने पदों का योगफल 406 होगा, तो 14 पद का योगफल 406 होगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि 20 समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल इतना है, तो nवां पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर 6 n-2n। यदि साइन प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन दिया 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है, 23 नंबर कि 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, तो tan स्क्वायर थीटा पर cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 23 का 23 होगा, ए होगा। समकोण त्रिभुज के कर्ण के बिंदु केंद्र मान के वृत्त खींचा जाए तो कहलाता है, ये परिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। 25 देखते हैं बाबू। 25 है कि 15 मीटर लंब है, सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर दीवार से टिकाई दीवार के 60 डिग्री कोण बनाता है, तो कोण दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 60 डिवीजन का क्वेश्चन है। 26 देखेंगे बाबू। किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13, 14, 15 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। ने किसी कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और इतना है तो ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा इसका? है ऑप्शन नंबर सी, 2L + B × H। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। 28 देखते हैं बाबू। 28 नंबर जो होगा ना, तो 28 देंगे बाबू सभी आदमी। 28 नंबर दिया है। 28 का समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है, यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमिति क्या होगी? 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। उसके बाद दिया है 30 नंबर। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो मेरा क्षेत्रफल अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9:16। उसके बाद दिया है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण का मान 60 है तथा त्रिज्या कई सेंटीमीटर हो तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों के घनाभ के इतना अंत जोड़ने पर उसका परिणामी घनाभ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए 648 सेंटीमीटर। यदि दो गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 है तो इसका अनुपात में आयतनों का अनुपात क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 64:27। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 884 वर्ष में, इसकी आयतन क्या होगी? तो 1728। ऑप्शन नंबर है 35 का। ठीक है, 36 देखते हैं बाबू। 36 नंबर, यदि घन की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ होते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है? x इंटू क्या होता है? LBH होता है, तो XYZ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर, इसका आयतन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है, ये निम्नांकित में से केंद्रीय प्रवृत्ति किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता आवश्यक है? तो ये हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी। 39 देंगे बाबू। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 10 प्रथमावधि संख्याओं का माध्यिका क्या हो जाएगा? तो 12 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का भी हो जाएगा। सममित बारंबारता वितरण सारणिक होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है भाई? QR हो तो समीकरण ए बराबर बी QR तो संतुष्ट करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका राइट। 41 में 42 नंबर देखते हैं। 42 कि यूक्लिड विभाजन में एल्गोरिथम विधि के अनुसार इतना और इतना का मौसा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर डी। 43 देंगे। 7429 का भाज्य गुणनखंड गुणनफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 × 19 × 23। उसके बाद दिया है कि यदि दो संख्या ए और बी के लस और मस क्रम CD हो तो वो संख्या क्या होते हैं बाबू? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AB = CD। ठीक है, 44 के बाद देखते हैं 45 में देखें बाबू हम लोग। 45, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी नहीं होगा। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q के P और Q पूर्णांक संख्या के जीरो नहीं है तो कहलाती है, ये कहलाती है परिमेय संख्या। उसके बाद दिया गया है कि वैसी संख्या जिनके दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही आवर्ती कहलाती, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। 47 48 देंगे बाबू। 48 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 29 माने 12√5। 49 का आंसर हो जाएगा 104 का गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 50 का होगा बहुपद के साथ x का शून्यांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, -2 - 5। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
बिंदु 9 3 तथा 15 11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 10 इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा बाबू। क्वेश्चन 53 है, शीर्ष 0,700 तथा 24 के वाले त्रिभुज के परिमित क्या होंगे? 56। ऑप्शन नंबर डी। 53 है, मूल बिंदु से 11 60 की दूरी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53 का। 54 का हो जाएगा, यदि बिंदु इतना 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 ही तथा ए और बी के रैखिक समकोण होंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर बी। ठीक है, उसके बाद दिया है 55 नंबर, शीर्ष बिंदु 3,0 7,0 तथा 8,4 से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर दिया है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है बाबू? ऑप्शन नंबर सी पाई आर प्लस 2r। ठीक है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाबू 58 नंबर। 58 क्वेश्चन दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का केंद्रीय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 59 है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी है, इसे पुनः वर्ग के तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति के अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी रूट अंडर पाई अनुपात 2। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज के समरूप होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद दिया है 62 नंबर, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 है तो उनका संगत भुजा क्या हो जाएगी? तो 2:3 हो जाएगा। 63 का हो गया डी। 63 64 देखते बाबू। 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा ए बी बाई डी ई बराबर 3:3/5 एफ डी बटा सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5:3। ठीक है, उसके बाद ये दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा उनके परिमिति 32 तथा 24 है तो ए बी बराबर 10 तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 15/2। ऑप्शन नंबर सी 65 है। 66 का हो जाएगा 2a सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 66 का। ठीक है, 67 देंगे बाबू। 67 का हो जाएगा 67, इनमें से कौन सा विकल्प पाइथागोरस का तिर्यक नियम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए तिर्यक नियम नहीं है। ठीक है, √6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 65 के बाद 69 क्वेश्चन दिया है बाबू। 69 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण के समद्विभाजक आमने सामने की भुजा समद्विभाजक करती है तो त्रिभुज कहलाती है? ये कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद दिया गया है 70 नंबर, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बहुपद इतना का शून्यांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शून्यांक ऑप्शन नंबर 20 7/6 होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि 72 नंबर, 2x² + 3x + 1 का शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद शून्यांक कितना वाले शून्यांक -3 तथा 2 वाले बहुपद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा x² + x - 6। ठीक है, रैखिक समीकरण इतना का लिखिए निरूपण क्या होगा? ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 74 का। ठीक है, 74 बाद देखते हैं 75। 75 देखते बाबू, आप सभी लोग मिलाइएगा आराम से। 75 है कि रैखिक समीकरण इतना यदि a1/a2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2 तो इनका हल क्या होंगे? इनका हल अनंत बहुतेरीय हल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 76 नंबर, रैखिक समीकरण इतना का लिखिए निरूपण यदि समांतर रेखा हो तो ये क्या कहलाता है बाबू? ये ऑप्शन a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2। ठीक है, 76 का सी। 77 देखते हैं बाबू। 77 में जो क्वेश्चन है,
यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 4 हो तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। 78 क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की प्रतिकूल नाव की चाल कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 78। ठीक है। 79 देखते हैं बाबू। 79 नंबर दिया है, चर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण, तो जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या तो क्या कहलाए, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 80 नंबर दिया है, द्विघात समीकरण 5x 6x माइनस 2 का विवेचक होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बराबरता वितरण का माध्य तथा बहुलक 28 16 हो तो उसका माध्य क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है। 81 का 81 का 82 हो जाएगा, 24 संख्याओं का औसत शून्य हो तो इनका अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 83 और 84, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो भाई साहब निश्चित घटना प्रायिकता 1 होता है। ठीक है। एक पासे को एक बार फिर उछाले जाते हैं तो एकाभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। 84 हो गया। 85 देखेंगे बाबू। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो बाबू आप जानते हैं ना कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये 1 से ज़्यादा, इसीलिए ये नंबर ऑप्शन सही है, नहीं पूछा है। निगेटिव आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की घटना ई है तो प्रायिकता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 87, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, जो कभी नहीं हो सकती है, डी। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो 1/2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 89, 1 से 30 तक संख्याओं का दृक्ष संख्या चुन लिए जाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। 89 का बी। 90 का जो होगा बाबू, यदि किसी खेल के जीतने के लिए प्रायिकता 0.4 हो तो इसका हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये 0.6, ऑप्शन नंबर बी 90 का। 90 बाद देखते हैं 91 नंबर। 91 में ये है, साइन 45/53 तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91 का। अब 92 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 92 का सी। ठीक है। 93 का हो जाएगा, निम्न में से विकर्ण कौन इकाई के बराबर है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य के उन्नयन को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 96, कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में होता है, तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। चूँकि 45 डिग्री पर दोनों के वैल्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान जो 45 डिग्री होता है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। समझ लो, दोनों पर क्या होता है, वैल्यू बराबर होता है। 96 के बाद देखेंगे 97 नंबर कि 97 नंबर दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 50 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1/2। उसके बाद दिया है √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, कॉट ए बराबर 1/cot बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 tan के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू नहीं पता। ठीक है। सम देखेंगे, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर माइनस कॉस के पावर 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, तो ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर है राइट। तो आप लोग बेस्ट लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।